बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोल पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। बेटा कल हमने पढ़ा था मोल के बारे में, डिटेल पढ़ा था। यानी कल हमने मोल का 3 फार्मूला देखा था, 3 डिफरेंस में फार्मूला देखा था बेटा कि फर्स्ट फार्मूला किस पे बेस्ड था, यदि गिवन मास दिया होगा या गिवन वॉल्यूम दिया होगा या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा सब्सटेंस का। तो हमने 3 डिफरेंस में कल मोल के फार्मूलों के देखे थे। तो चलिए आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं फार्मूला। बेटा मोल इक्वल टू या तो मास के टर्म में होगा, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। नेक्स्ट था बेटा आपका, देखो डिफरेंस, जो नेक्स्ट डिफरेंस था आपका नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में था। यानी कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में दिया गया होगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या कर दोगे, एवोगाड्रो नंबर कर दोगे। ये बेटा ये भी आपका क्या होगा, गिवन होगा। और ये पार्टिकल बेटा आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। तीसरा डिफरेंस था बेटा, वो तीसरा क्या था आपका, गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम था, लीटर में होना चाहिए बेटा, और आपका 22.4 ये भी लीटर में होगा। सॉरी। तो इस तरह से हम लोग कल बेटा फॉर्मूला देखे थे। आज हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को बेटा एक ही जगह लिख दिया है। यानी हमने बस मोल को सेंटर में कर दिया, इधर कर दिया। अब यही फॉर्मूला का हम लोग ने 3 जगह 3 स्टेप पे देखा था। तो उससे घबराने की नहीं है बेटा। अभी इसका हम आपको कन्वर्जन बताएंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा इस तरह से, क्योंकि जब हमें गिवन वॉल्यूम दे देगा बेटा, तो हमें यदि गिवन मास पूछ रहा है तो कैसे आप कन्वर्ट करके यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचोगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कन्वर्जन। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि क्वेश्चन ले लो आप, how many mole present in 8.8 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि CO2 के 8.8 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट होगा बेटा। फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो गिवन मास दिया हुआ है, यानी कि इस साइड वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि मोल इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 8.8। CO2 का मोलर मास कितना होगा बेटा, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन O2 का 62 या 32 यानी कि 44 हो जाएगा। ये बेटा देखो कितने टाइम जा रहा है, 0.2 टाइम जा रहा है ना मोल्स ऑफ CO2। CO2 का 0.2 मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, how many mole present in 44.8 liter of SO2 ये गैस होगा at NTP। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हो, मोल पूछा गया है बेटा, और क्वेश्चन में दिया है आपका गिवन वॉल्यूम के टर्म में दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे। यानी कि मोल इक्वल टू हो गया आपका गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 गिवन वॉल्यूम कितना हो गया, 44.8 बाई 22.4। ये देखो बेटा कितने टाइम्स जा रहा है, ये 2 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ SO2 का कितना मोल आया बेटा, ये 2 मोल आएगा। जितना ये अमाउंट दिया हुआ था इसका 2 मोल आएगा। तो बेटा इस तरह से देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको ये तो भी सीधा सीधा था बेटा कि बस फॉर्मूला पुट करना है और हमने आंसर वैल्यू रखा, डेटा रखा, उसके बाद आंसर निकला है। बट सॉरी, अब देखो यहाँ पे यदि गिवन मास दे रहा है तो गिवन वॉल्यूम कैसे निकालना होगा। यदि गिवन वॉल्यूम दे रहा है तो गिवन मास कैसे निकालना होगा, या गिवन मास दे रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है कैसे निकालना है। तो बेटा इसके लिए क्या करोगे कि आप देखो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, यानी एक दिया है और दूसरी जगह पे पहुंचना है। इसके लिए आप सबसे पहले कहाँ आओगे बेटा, ये सेंटर पे यानी मोल फाइंड आउट करोगे।
सबसे पहले आपको आना है मोल पे, मतलब कि आप मोल निकालोगे, मोल निकालने के बाद में आप इस स्टेप पे पहुंचोगे। यानी इस स्टेप ये दिया हुआ है, मोल निकाले, मोल निकाल करके आप यहाँ पे पहुंचोगे। यानी बेटा ये क्या काम कर रहा है, एक तरह से जंक्शन का काम कर रहा है। जैसे हम जनरल लाइफ में देखते हैं बेटा, जिससे हम लोग कहीं किसी ऐसे मोड़ पे जाते हैं जहाँ की चारों साइड रास्ता होता है, यानी हमको एक एरिया से दूसरे एरिया जाना होता है, तो सबसे पहले हम उस सेंटर पॉइंट पहुंचते हैं, जिसको हम लोग तिराहा चौराहा बोलते हैं। तो पहले यहाँ पे पहुंचेंगे, उसके बाद में हम दूसरे जगह जाएंगे, या उसके बाद में हम इधर जाएंगे या इधर आएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी दिया है, पहले हमें मोल निकालना है, फिर उसके बाद में हमें दूसरे जगह एरिया में जाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्जन को करते हैं, कैसे कन्वर्जन को सीखेंगे। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट को जरूर समझ में आएगा, आप कन्वर्जन करना आप सीख लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44.8 लीटर ऑफ SO2 वे how much gram at STP, यानी कि STP के कितना ग्राम बेटा आएगा, यानी जब क्या दिया हुआ, लीटर में दिया हुआ आपका सब्सटेंस। अब देखो गिवन वॉल्यूम दिया गया है, लीटर में दिया गया, गिवन वॉल्यूम दिया गया है, पूछ रहा है ग्राम, मतलब कि गिवन मास पूछ रहा है बेटा, ग्राम में गिवन मास पूछ रहा है। देखो अब यहाँ ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो देखो कैसे कन्वर्जन करोगे। अब क्वेश्चन बेटा क्या निकालना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपको मोल फाइंड आउट करना है। अब मोल निकालो, तो मोल इक्वल टू क्या होगा बेटा, गिवन वॉल्यूम अपान 22.4, गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 अपान 22.4, यानी कि आपका कितना हो गया बेटा 2 मोल्स ऑफ SO2, 2 मोल्स ऑफ SO2, क्योंकि आप इसके पिछले क्वेश्चन में ही देखा था आपने, यही निकला हुआ था ना। बट इसमें क्या एक स्टेप आगे है, देखो तब एक स्टेप कैसे हम पहुंचेंगे। बेटा मोल निकल गया, अब क्या निकालना है, गिवन मास। अब देखो बेटा गिवन मास निकालना है, गिवन मास निकालना क्या करोगे, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गिवन मास आ जाएगा। क्या करना है, मोल में गिवन मास दिया होगा बेटा, जब गिवन दिया रहेगा मास तो मोलर मास में मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गिवन मास आ जाएगा। यदि आपका इसी तरह से आप कन्वर्जन बेटा कर लेना, यदि यहाँ पे आपका देखो गिवन वॉल्यूम निकालना होगा तो मोल में आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो क्या करोगे, मोल में आप बदलो, नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूले को बेटा इंटरचेंज करके लिख सकते हो आप। तो अब देखो नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, गिवन मास चाहिए, या आप सिंपल फॉर्मूला ही लिख लो, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो गिवन मास इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना आया 2 मोल, मोलर मास कितना होगा, SO2 का मोलर मास कितना होगा 32, इसका कितना आएगा, देखो आपका हो जाएगा S का 32 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस ये भी हो गया 32, 64, ये हो गया आपका 64, यानी कि 128। गिवन मास कितना है बेटा 128 ग्राम, यही आपका आंसर होगा, 128 ग्राम आएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि देखो कन्वर्जन कैसे किया गया, लीटर में दिया गया है, गिवन वॉल्यूम दिया गया है और पूछ रहा है गिवन मास। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है 4 मोल ऑफ H2, 4 मोल ऑफ H2 occupy 4 मोल ऑफ H2 at STP, at STP occupy volume
ऑक्यूपाई वॉल्यूम इच, ऑक्यूपाई वॉल्यूम इच। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या दिया है, मोल्स दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी कि मोल्स दिया हुआ है और आपका क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी गिवन वॉल्यूम पूछ रहा है। अब क्या करना है, आप मोल्स में 22.4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो मोल्स इक्वल टू मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपान 22.4 लीटर। आपका मोल दिया हुआ है 2 मोल इंटू आप कर दोगे 22.4 अपान यही वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा। कितना आया आपका 44.8 लीटर। 44 सॉरी ये 4 है ना ये 4 है, ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 ना, 4 4 जा 16 प्लस 4 ये 9 हो गया और ये 4, अरे सॉरी 8 हो जाएगा, यानी 89.6 लीटर हो जाएगा ये आपका गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना आ गया 89.6। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा 11.2 लीटर ऑफ H2 gas contains how many number of molecule, यानी कि मॉलिक्यूल का बेटा कितना नंबर ये कंटेन कर रहा है, कितने ग्राम 11.2। तो बेटा देखो सॉरी आपका गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है बट पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, गिवन वॉल्यूम दिया गया है तो सबसे पहले आप फिर कहाँ जाओगे, आप मोल फाइंड आउट करोगे। अब मोल निकाल लो, मोल इक्वल टू क्या होगा बेटा गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 11.2 अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा बेटा, डायरेक्ट 11.2 और अपान 22.4 लीटर। ये कितना आ जाएगा बेटा देखो 1/2 यानी कि 0.5 आपका हो गया ये मोल ऑफ क्या दिया हुआ है H2 गैस। ठीक है, इतने मोल ऑफ H2 गैस। अब निकालना क्या आपका नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, मोल तो में फाइंड आउट हो गया। अब निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या करना है आपका, मल्टीप्लाई तो करेंगे। देखो अब नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट लिख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू हो गया आपका 0.5 इंटू Na, 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। आप चाहो बेटा तो Na की यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो। आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा गया और आप किस फॉर्म में रखना चाहते हो। तो ये आपके ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड आउट द नंबर ऑफ atom present in 32 gram of CH4 के 32 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे बेटा, यही फाइंड आउट करना है। अब देखो गिवन मास दिया हुआ है, यानी गिवन मास दिया है बेटा, मोल कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा गया है। इसमें आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ एटम। तो
यहाँ दिया गया, यहाँ पूछ रहा है। तो चलिए, अब आपको पता है कन्वर्जन करना कैसे करते हैं। चलो सॉल्व करो। यानी कि मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना हो गया 32। CH4 का मोलर मास क्या होगा बेटा, देखो कार्बन का 12 और आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टोटल 16। ये हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा बेटा, 2 मोल्स ऑफ CH4। अब बेटा देखो 2 मोल्स ऑफ CH4 इतना तो हो गया। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो आप पहले क्या करोगे बेटा, एटम निकालना है ना। तो एटम निकालना है, तभी हम क्या निकालेंगे, ये CH4 ये कैसा है, मॉलिक्यूल है। तो हम पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, एटम होता है। तो उसके बाद हम एटम को फाइंड आउट करेंगे। तो अब निकालो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखो क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल कितना आ गया 2 इंटू जो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आ गया बेटा आपका ना मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इक्वल टू कितना हो गया। अब देखो कितने हैं यहाँ पे, CH4 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम हो गए, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यानी टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल 5 हो गए। यानी कि आप क्या कर दोगे 2 इंटू 5 इंटू Na, 2 इंटू 5 इंटू Na एटम ऑफ CH4। इसको सॉल्व कर लो, यानी 10 इंटू Na एटम्स ऑफ CH4। तो बेटा इस तरह से देखो क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब फिर आप चाहो 10A की वैल्यू रखो, या तो चाहो क्वेश्चन में ऐसे आंसर दिया है तो ऐसे साथ आंसर के साथ जा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये कन्वर्जन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, जरूर समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, एकदम बेसिक लेवल से समझाने, जीरो से समझाने की कोशिश की है। जिस बच्चे को एकदम कन्वर्जन नहीं आता है, मोल एकदम नहीं आता है, मोल कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं पता था, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बहुत इजी वे में सिखाया है और इस वीडियो में भी सिखाया है। तो आप दोनों वीडियो को जाकर के चैनल से विजिट करके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा बेटा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।